पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का विवरण चल रहा है। श्लोक 80 इसमें पूर्व पाठ में हमने देखा कि स्वपिति ये जो शब्द है इसका निर्वचन किया। स्वम अपितो भवति, अपने आप को प्राप्त करना, स्वम ही अपितो भवति। अब यहाँ ऐसा बताया गया कि विवेकी जो है उसके लिए ये सुबंत है और अज्ञानी है उनके लिए तिंगंत है। इसका अर्थ है कि मैं सो रहा हूँ ये समझ गलत है, मैं ब्रह्म से एक हुआ हूँ ये समझ सही है। मतलब मैंने अपने स्वरूप को प्राप्त किया है, मैं ब्रह्म हूँ सुषुप्ति के समय। अब समझो कोई 4 घंटे सोता है और कोई 8 घंटे सोता है, तो अधिक ब्रह्म की प्राप्ति किसको हुई? ऐसा हमको लगता है। तो जो छोटे बच्चे होते हो तो 14-14 घंटे सोते हैं, तो क्या वो ब्रह्म से एक हो गए? मतलब मेरा प्रश्न ये है कि अधिक सोने से कुछ अधिक लाभ होता है क्या? अगर हमको लगता है कि मैं अधिक समय सोया तो इससे थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ इनके पास। तो अधिक समय सोने से मैं अधिक ब्रह्मनिष्ठ हो जाऊंगा ऐसा नहीं है। तो ये इसका लाभ क्या हुआ? फिर ये जानने का लाभ हमको क्या है कि ज़्यादा सोने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका लाभ हमको ये मतलब हमारी समझ में जो आ रहा है वो ये है कि ये जो ज्ञान है, सोना अधिक ये महत्व नहीं है, लेकिन ये जान लेना कि जब सारी उपाधियों का लय होता है तब जो मैं हूँ वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। और उपाधियों के रहने पर जो भी व्यवहार होता है वो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, वो आगमापाई है। मतलब वो कुछ समय तक ही रहेगा। अब एक उपाधि छोड़ दी, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो वाणी को माध्यम करके व्यवहार हो रहा है। जैसे मैं बंद कर दूंगा, मैं वक्ता नहीं रहूँगा, अब श्रोता बन जाऊँगा, भोक्ता बन जाऊँगा। तो जिस इंद्रिय को, जिस अंतःकरण की वृत्ति को लेके मैं व्यवहार करता हूँ, इससे मेरी अपनी पहचान बदलती रहती है, लेकिन उसमें से कोई पहचान मेरी वास्तविक पहचान नहीं है। लेकिन सुषुप्ति में जब सबका लय हो जाता है तब जो मैं हूँ वही मैं वास्तविक हूँ। तो बाकी समय में तो मैं भ्रांत ही हूँ। अब इतना इसको ध्यान में रख के इसका थोड़ा चिंतन करते रहना। अब आगे श्लोक देखो 80 टीका में देखो पहले। स यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनमेव उपश्रयते एवमेव खलु सौम्य
तन्मनो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम लब्ध्वा प्राणमेवोपश्रयते। प्राणबंधनम ही सौम्य मन इति, यहाँ तक मंत्र है। ये पूरा मंत्र है छांदोग्य का 6ठे अध्याय 8वें खंड का द्वितीय मंत्र है ये। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जैसे शकुनी का अर्थ क्या है? पक्षी। जैसे पक्षी समझो एक खंभा है, या जो पक्षियों को पकड़ते हैं तो अपनी एक उंगली पे या कहीं तो एक धागा रखा और उसके दूसरे छोर पर पक्षी को उसके पैर में बांध दिया धागा। अब पक्षी उड़ने के प्रयास कर रहा है, यहाँ वहाँ जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा है जितना लंबा वो धागा है, बस उससे ज़्यादा उसकी दौड़ नहीं है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ऐसे कहते हैं। तो वो उतना ही वो दौड़ सकेगा। उसके बाद फिर से कहाँ जाएगा? वो थक जाएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ परिश्रम होता है तो थकान हो जाएगी। फिर से जहाँ बंधन है वहीं पे विश्रांति लेगा। अब यहाँ जो बंधन है ना, ये तो दिखता है क्योंकि धागा है। दार्ष्टान्त में यहाँ क्या कहते हैं देखो, सा मतलब ये जीव जो सुषुप्त किया है, मतलब इसको ऐसे समझो, चिदाभास आत्मा के साथ उपाधि का लय होने से एक हो जाता है। जैसे उपाधि जागृत होती है, चिदाभास का अपना स्वतंत्र रूप आ जाता है। समझ? चिदाभास कहाँ उपलब्ध है? अंतःकरण में। सुषुप्ति के समय अंतःकरण क्या होता है? लय हो जाता है। अंतःकरण का लय होने से चिदाभास का भी लय हो जाता है, तो उस समय कोई व्यवहार नहीं होता। तो यहाँ ये जो पक्षी है वो आप समझ लो चिदाभास है, अंतःकरण के साथ में समझ लो। और परमात्मा जो है ये है जिसने पकड़ के रखी है डोरी, मतलब जो आश्रय है। तो हम चाहे दिन भर कुछ भी करें, जैसे यहाँ दृष्टांत देखो, स यथा शकुनि ही सूत्रेण प्रबद्ध। प्रबद्ध मतलब अच्छे से बांधा, दिशम दिशम पतित्वा, हर दिशा में जाता है, यहाँ वहाँ जाता है, कहीं दूर जाने का प्रयास करता है। अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, उसको कहीं आयतन नहीं मिलता, कहीं विश्राम नहीं मिलता। बंधनम एवं उपश्रयते, बंधन को ही प्राप्त करता, मतलब आधार है वहीं वापस आ जाता है। इसी प्रकार एवं एवं खलु सौम्य, आरुणि उद्दालक मुनि श्वेतकेतु कहते हैं, तन मनः, ये जो मन है, मन मतलब यहाँ मन से जीवात्मा ले लो, क्योंकि मन के साथ जीवात्मा रहेगा, उपलक्षण है, बाद में बताएंगे शायद यहाँ टीका में। दिशम दिशम पतित्वा, ये जीव यहाँ वहाँ भागते रहता है, किस लिए? सुख के लिए। मुझे यहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ मैं जाऊँगा तो निश्चिंत हो जाऊँगा। ये एक भ्रांति है कि कुछ मिलने से सुख हो जाएगा, कुछ मिल तो हो जाऊँगा, कि अब मेरी सारी समस्या, ऐसा होगा ही नहीं। आप चाहे कितने पैसे इकट्ठे कर लो, चाहे नाम कमा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना, ये सब परिच्छिन्न है, आश्रय से भिन्न है। तो दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणम एवं उपश्रयते, प्राण से यहाँ लेना परब्रह्म, आत्मा, परमेश्वर। प्राण शब्द का अर्थ यहाँ परमेश्वर है, आत्मा, ब्रह्म। और मन शब्द का अर्थ ले लो जीव, चिदाभास। तो प्रतिबिंब जो है वो बिंब के साथ ही एक होगा और कहीं नहीं जा सकता।
तो यहाँ लगता तो ऐसा है श्लोक में कि मन प्राण के साथ जाएगा, लेकिन प्राण का शब्द अर्थ प्राण नहीं है और मन का अर्थ मन नहीं है। मन से लेना चिदाभास, प्राण से लेना ब्रह्म शुद्ध चैतन्य। इसलिए प्राण बंधनम ही सोमी एतद व्याख्यातुम अवतारयति। अब इसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। तो जागृत ते धियः उपाधेर्मनसो जाग्रत् सुप्त्यवस्थे हीनात्मनः इत्यभिप्रेत्य शकुनी दृष्टान्तः प्रोच्यते धियः। जाग्रत सुप्त्यवस्थे मनसः उपाधेः ही न आत्मनः इति अभिप्रेत्य शकुनी दृष्टांत प्रोच्यते। फिर ये धियः शब्द जो है वो धियः उसको तो मनसः उसके साथ ही लेना है जो श्लोक में है। वास्तव में इसका अन्वय ऐसे कर सकते हो, जागृत सुप्त्यवस्थे ही उपाधेः मनसः धियः न आत्मनः। मन है वही बुद्धि है। वैसे जागृत और सुषुप्ति अवस्था यहाँ दो दिए हैं। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, जागृत से जागृत स्वप्न दोनों ले लो और सुषुप्ति। इसका प्रयोजन क्या है? जागृत में भी उड़ते रहते हैं, स्वप्न में भी उड़ते रहते हैं। व्यवहार दोनों में है, एक में बाह्य व्यवहार है, एक में अंतर व्यवहार है। दोनों में सुख को ढूंढते रहते हैं। स्वप्न में भी थोड़ा सुख मिल गया ना, हमको बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ऐसा लगता है कि ये स्वप्न बना रहे। ये भी एक भ्रांति देखो कैसी है। तो जागृत स्वप्न दोनों जागृत स्वप्न शब्द से ले लो। सुषुप्ति भिन्न, क्योंकि वहाँ स्वरूप प्राप्ति है। ये मन की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। मुख्य पहले तो ये समझ लेना है। मन से अगर हम जीव भी ले लेते हैं, चिदाभास, तो ये जीव की अवस्थाएं हैं, आत्मा की अवस्था नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि जो संसारी है, इसी को कहा संसरण। एक अवस्था से दूसरी अवस्था। सामान्य लोग क्या समझते हैं, लौकिक व्यवहारिक लोग, कि मैं पृथ्वी लोक में स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा, ये हो गया मेरा संसार। संसरणम एक लोक से दूसरे लोक में जाना। लेकिन जो साधक हैं उनको क्या समझना है, मैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता हूँ, यही संसरण है। मतलब मैं अगर ऐसा मानता हूँ कि अब थोड़े समय के बाद मैं वहाँ चला जाऊँगा, पहले मैं वहाँ था, तो ये वहाँ था, यहाँ आया, फिर जा रहा है, ये कौन है? आत्मा है या शरीर है? ये तो शरीर का ही संसरण हो रहा है। और हम समझो शरीर यहाँ है, बाहर समझो दो बंदर आए, ठीक है, तो शरीर यहाँ हो, मन वहाँ, तो वो संसार वही है। क्यों? क्योंकि अभी मैं यहाँ था, फिर मैं वहाँ गया, फिर वहाँ, अब सोच रहा हूँ बंदर कहाँ गया। अरे बंदर को ढूंढने के लिए थोड़ी हम आए हैं। बंदर जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। आप अपना कल्याण करो, मोक्ष हमको प्राप्त करना है, नहीं तो हम बंदर की ही अगले जन्म में फिर क्या होगा। मुझे लगता है इसलिए बहुत सारे यहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि वो कैलाश में अध्ययन नहीं किए होंगे, खाली ऐसे ही घूमते रहे होंगे, तो बोले आज कम से कम अभी थोड़े कैलाश में आके आसपास घूमो, फिर अगले जन्म में महात्मा बन जाओगे।
जागृत सुप्ति अवस्थे न आत्मनः, आत्मा की अवस्था नहीं है, मतलब आत्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति से संसरण नहीं करता। इति अभिप्रेत्य, इसको ध्यान में रखते हुए शकुनी मतलब ये पक्षी का दृष्टांत बताया गया है। टीका में देखो, अत्र जागृत शब्देन जागृत स्वप्नौ ग्राह्यौ, क्यों? तयोः भोग विशेषात्, जागृत और स्वप्न दोनों भोग की अवस्थाएं, उसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है, भोग अविशेष है। मांडुक्य की भाषा में कहा कि जागृत और स्वप्न में अन्यथा ग्रहण भी है, अग्रहण दोनों है, मतलब स्वरूप का ज्ञान भी नहीं होता और विपरीत ज्ञान होते रहता है। ऐसा ही लगता है कि मैं व्यक्ति हूँ, मैं पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये जागृत स्वप्न में ध्यान नहीं रहता ज़्यादातर, और विषय सुख में दौड़ते रहते हैं। तयोर भोगा विशेषा, सुप्ति पदे न सुषुप्ति, और सुप्ति पद से सुषुप्ति लेना। धियः का अर्थ है मनसः, जो श्लोक में ही दिया है, धियः मनसः इत्यर्थः। अत्र अयं भावः, अभी उसको थोड़ा विवरण करते हैं। स्वपिति इति अस्य स्वमपीतो भवति इति व्याख्यानात् जीवस्य सुप्तौ स्वरूप प्राप्तिरित्युदितं भवति। उदितं भवति मतलब कथितम, उक्तम भवति। उदितम का अर्थ यहाँ उक्तम, ये पहले कहा जा चुका है। क्या कहा कि स्वपीति का अर्थ है स्वम अपितो भवति, ये व्याख्यान हो गया। इति व्याख्यानस्य जीवस्य सुप्तौ स्वरूप प्राप्ति ही, सुषुप्ति में जीव का क्या होता है, अपने आप से एक हो जाता है, क्योंकि सारी उपाधि छूट जाती है। ये एक सबसे बढ़िया चीज़ भगवान ने दे दी है सबको, कि आप चाहे दिन भर कितना भी परेशान हो, अच्छे से सो जाओ, बस फिर अगले दिन तैयार। अगले दिन का प्रारब्ध आएगा, क्योंकि प्रारब्ध आते रहेगा, आप कहाँ भाग के जाओगे। तत्र चित प्रतिबिंब विशिष्टम मनो जीव इत्युच्यते। चित, ये देखो मन को क्या कहा, जीव। मन शब्द से यहाँ जीव को लेना है, और जीव का अर्थ क्या है यहाँ, चित प्रतिबिंब विशिष्टम मनः, चैतन्य के प्रतिबिंब से विशिष्ट, क्योंकि मन है जो है और चैतन्य का प्रतिबिंब ये अलग नहीं हो सकता। तत्र विशेष्यस्य साभास मनस एव सति लय रूपा सुप्तिर न तो विशेषणस्य चिता इति अभिप्रेत्य शकुनि दृष्टांत वर्णनम इति। विशेष्यस्य साभास मनसः एव, विशेष्य क्या है, आभास के सहित जो मन है, आभास सहित मन, क्योंकि मन हमेशा आभास के सहित ही रहेगा। अगर हम व्यवहार में हैं, अगर हमको जीवन मिला है, तो मन हमेशा आभास के सहित रहेगा। साभास मनस एव सति लय रूपा सुप्ति, उसका जब लय होगा वही है सुषुप्ति, और कुछ नहीं है। न तो विशेषणस्य चितः, केवल जो विशेषण है चैतन्य, उसको सुषुप्ति की प्राप्ति नहीं होती। सुषुप्ति की प्राप्ति कब होती है, मन की अवस्था जो है, मन जब लय होता है तो हम कहते हैं जीव सुषुप्ति में गया है, ऐसे। न तो चितः, वही जो श्लोक में दिया, नहीं न आत्मनः, आत्मा को अवस्था प्राप्ति नहीं होती। तो साधारण अगर आप इतना ध्यान रखो, केवल हमको ये अपने आप को प्रश्न पूछते रहना है, मैं अवस्था वाला हूँ या अवस्था का साक्षी हूँ। अवस्था वाला मतलब जिसकी अवस्थाएं हैं, तो मैं अवस्था वाला हूँ कि अवस्था का साक्षी हूँ, तो उत्तर क्या है, अवस्था का साक्षी हूँ, मैं अवस्था वाला नहीं हूँ। अवस्था आएगी जाएगी, इसलिए ये शकुनि दृष्टांत दिया गया, शकुनि दृष्टांत वर्णनम इति। अभी दृष्टांत को थोड़ा और बताते हैं। दृष्टांतम विभजते शकुनि ही सूत्रबद्धो यः सगच्छन् विविधा दिशः
अलब्ध्वा धारमाकाशे बन्धनस्थानमाव्रजेत् शकुनिः सूत्रबद्धो यः यः सूत्रबद्धः शकुनिः सः विविधा दिशः गच्छन् आधारम अलब्ध्वा आकाशे बंधन स्थानम आवृजेत। शकुनिः, यह शकुनिः सूत्रबद्धः, ये जो पक्षी है धागे से बंधा हुआ है। मतलब हमारा धागा क्या है यहाँ? जीव, हाँ, कर्म, प्रारब्ध कर्म जो है ये हमारा धागा है। कितने समय मैं जागृत में रहूँगा, कितने समय स्वप्न आएगा, कितने समय सोऊंगा सुषुप्ति, ये सब प्रारब्ध से तय होगा। और कितने साल तक ये चक्कर चलता रहेगा, यहाँ वहाँ उड़ना फिर सोना, यहाँ वहाँ उड़ना फिर सोना। प्रारब्ध समाप्त होने पर वो धागा कट जाएगा, दूसरा धागा आ जाएगा। यह शकुनिः सूत्रबद्धः सः विविधा दिशः गच्छन्। विविधा दिशः गच्छन् मतलब अलग अलग दिशाओं में, सुख की खोज में। और तो क्या, पैसे से सुख मिल जाएगा, धन संपत्ति से, नाम से कुछ बड़ा नाम हो जाएगा, बड़े श्री श्री 1008 कोई बड़ा बड़ा नाम सब अपने नाम के आगे लगाने से उनको लगता है अरे क्या सब उनके शिष्य उनको इतना सर दर्द देंगे कि पूछो मत। होता है कि नहीं ऐसा? और कभी भंडारी वहाँ जा रहे हैं, कभी कोठारी कहीं जा रहे हैं, कभी कोई कहीं उनको पकड़ो उनको पकड़ो, यही सब शुरू हो जाता है। फिर आधारम अलब्ध्वा, कहीं आधार मतलब ये हकीकत है। अगर कहीं और हमको आधार मिल गया तो ब्रह्म की क्या ज़रूरत है, मुझे बताओ। अगर कहीं और हमारी समस्या का समाधान हो जाता तो ये ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ है। चूंकि हमारा कहीं समाधान नहीं होता और नहीं हो सकता, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। नहीं तो ये सब लोग यहाँ सब कुछ छोड़ के गेरू लेके अध्ययन क्यों करेंगे? और कहीं समाधान मिल जाएगा। श्रुति कहती है आपका समाधान और कहीं नहीं होगा। थोड़े समय के लिए आपको लगेगा हाँ हाँ सब समस्या पूरी, 5 दिन के अंदर देखो सब बदल जाता है। 5 दिन भी बहुत लंबा समय है। विविधा दिशः गच्छन् आधारम अलब्ध्वा आकाशे बंधन स्थानम आवृजेत। आकाशे मतलब उसी विशाल आकाश में जहाँ बंधन स्थान है वहीं पहुँच जाता, मतलब जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है वहीं वो आ जाता है। तो हमारा मूल है ब्रह्म, हमारा स्वरूप। उसको छोड़ के हम यहाँ वहाँ कहीं भी जाएं, कहीं हमको समाधान नहीं होगा। समाधान का अर्थ क्या है? अगर हमको ये लगता है ना समीचीनत्व बुद्धि, ये बढ़िया है, तो देखो आपको हमको क्या लगता है, ये बहुत बढ़िया, ये मिल गया ना फिर सब ठीक हो जाएगा। आप ले लो, देखो क्या होता है। फिर लगता है नहीं ये तो मिल गया लेकिन अभी तो सब ठीक नहीं हुआ, अब वो चाहिए मुझे। अब वो जब मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब वो ले लो, फिर क्या होगा? वही होगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या लगता है मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा ना फिर सबको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, बड़े हो गए, फिर बोलते वो जो बड़े हैं ना अभी भी मेरे सिर पे खड़े हैं, वो मैं उनसे बड़ा हो जाऊंगा। तो ये हमेशा ये मन में रहती है भावना, तो कभी समाधान नहीं होगा। जो लाखों में हैं वो कहते हैं करोड़ जब तक नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। समझो 1 करोड़ इकट्ठे हो गए, फिर आप देखोगे अरे यहाँ तो करोड़ों वाले करोड़ हैं, आपकी तो कोई कीमत नहीं है। बस
बंधन स्थानम आवृजेत। दृष्टांत सिद्धार्थम दार्ष्टान्तिके योजयति। अभी दृष्टांत को दार्ष्टान्त में घटाते हैं। सतत्वे मायया बद्धम मनोजागरणं व्रजेत अलब्ध्वा तत्र विश्रांतिं सतत्वे लीयते पुनः। सतत्वे मायया बद्धं मनोजागरणं। सत्तत्वे, सतत्वे नहीं है, सत्तत्वे। सत्तत्वे मायाबद्धम मनः जागरणम व्रजेत। सत्तत्व, क्योंकि सद सदैव सौम्य इदम अगर आसित वहाँ से शुरू है। सत्तत्व से माया से बद्ध, यहाँ कह दिया जो सूत्र है वो माया है, मतलब माया में बहुत सारे सूत्र हैं। हर एक का सूत्र क्या है, ये प्रारब्ध कर्म अभी जागृत स्वप्न सुषुप्ति के लिए बड़ा सूत्र तो माया ही है। सूत्रेण प्रबद्धः माया बद्धम मनः, ये मन माया सूत्र से बंधा हुआ जागरण को प्राप्त करता है। फिर जागरण मतलब दोनों ले लो, जागृत स्वप्न। तत्र विश्रांतिम अलब्ध्वा, वहाँ विश्रांति को प्राप्त नहीं करता, नहीं करते कोई, इसलिए पुनः सत्तत्वे लीयते, सत्तत्व में फिर से लीन हो जाता है। लीन हो जाता है क्यों? क्योंकि वो थक जाता है। देखो वास्तविकता क्या है, समझो आपको बहुत विषय दिए जाएं, आपको कहा जाए इसका भोग करो, और आपको नींद आए तो दो मार के कहें सोना नहीं, कितना भोग करोगे आप? बहुत भोजन दिया, बहुत सारे खिलौने दे दिए, समझो, जो खिलौने मतलब जिसको फ़ोन चाहिए, जिसको टैबलेट चाहिए, जो जिसको चाहिए वो दे दिया। बोले करो भोग, कितना करोगे? बोले अब मुझे सोने दो। तो जो जीव है वो थक जाता है, लेकिन वैराग्य नहीं आता। थक जाना एक चीज़ है, लेकिन दूसरे दिन फिर से हम तैयार हो जाते हैं। तो जब वैराग्य आता है ना, तब हमको लगता है कि अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सत्तत्वे लीयते पुनः। टीका में देख लो, सत्स्वरूप इत्यर्थः। सत्स्वरूपे, सत्तत्वे का अर्थ है सत्स्वरूपे इत्यर्थः। तत्र विश्रांतिम, वहीं विश्रांति को प्राप्त करेगा, और कहीं विश्रांति नहीं मिलेगी। स्वप्न जागरयोः इत्यर्थः। जागरण का अर्थ है ना स्वप्न जागर, तो तत्र का अर्थ है स्वप्न जागरयोः। तत्र स्वप्न जागरयोः विश्रांतिम अलब्ध्वा। स्वप्न जागरयोः सप्तमी द्विवचन है, हाँ? स्वप्न में और जागरण में विश्रांति नहीं प्राप्त करके। ये सूत्र जो माया सूत्र है ना, यहाँ जो दिया माया सूत्र से बद्धा हुआ, इसका दृष्टांत मांडुक्य भाष्य में भगवान देते हैं। एक जादूगर है, जादू करते हैं ना, वो एक जादू का खेल होता है। एक रस्सी थी, मतलब पहले करते थे, अभी तो पता नहीं देखते हैं कि नहीं हम, रस्सी हवा में ऊपर डालते हैं, बिना किसी आधार के वो रह जाती है, ऐसा लगता है। फिर वो जादूगर क्या करता है, रस्सी के ऊपर चढ़ता है। ये रस्सी जो है ये सूत्र है, ये है माया सूत्र। उसके ऊपर चढ़ने वाला जो है वो है जीव, जादूगर। और एक जादूगर वहीं खड़ा है, कहाँ? वो नीचे। अब जो ऊपर जो गया वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर युद्ध करता है, इसको मारेगा, उसको तलवार निकाल के, और उसका सिर कट जाता है ऊपर, जादूगर का सिर नीचे गिरता है। सभी लोग, अरे जादू का क्या होगा, अभी हमने पैसे दिए हैं। वो जादूगर वहीं खड़ा है,
तो जो नीचे खड़ा है वो आत्मा है, और जो माया सूत्र पे चढ़ा है वो जीव है, विश्व तेजस प्राज्ञ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था अभिमानी बनता है। टीका में देखो, आभासस्यापि मनोवत गत्यागति रूपौ सुप्ति जागर वित्याह। आभास के भी मन के ही जैसे गति आगति ये दो रूप बन जाते हैं। आभासस्यापि मनोवत गत्यागति रूपौ, गति मतलब जाना, आगति मतलब आना, ये रूप जैसे मन के हैं वैसे ही चिदाभास के ही होंगे। सुप्ति जागरौ इत्याह, सुप्ति में आना, जागरण मतलब जागृत स्वप्न में जाना, ऐसे समझना। हाँ, इसका अन्वय ऐसे करना है। आत्मच्छायापि मनसा सदा गच्छति गच्छति गत्यागति तु संसारः स च स्वात्मनि कल्पितः। आत्मच्छायापि मनसा सदा गच्छति गच्छति गत्यागति तु संसारः स च स्वात्मनि कल्पितः। आत्मच्छायापि मनसा सदा आगच्छति गच्छति, या तो सदा आगच्छति गच्छति कर लो, या सत स्वरूपम आगच्छति गच्छति, क्योंकि टीका में वो वैसे भी दिया है। सदा आगच्छति गच्छति वो तो सरल ही है। आत्मछाया मतलब चिदाभास, मन के साथ, मन के साथ रहेगा। मनसा सह सत आगच्छति, सत को प्राप्त करता है सुषुप्ति में, और गच्छति मतलब दूर चला जाता है, सत से वियुक्त होकर, वियोग होकर वो कहीं और चला जाता है। ये जो गमन आगमन है मतलब तीन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का ही। दूसरे लोक में गमन आगमन तो है अलग अलग योनि में, जैसे हम मनुष्य शरीर में है, पशु शरीर में हो जाएंगे, कोई देवता शरीर में, या भूत प्रेत राक्षस, जो भी, मतलब नहीं होना चाहिए लेकिन हो सकता है। गत्यागति तो संसार, ये जो गति आगति है यही संसार है। संसार का नाम केवल यही है, गति आगति, वो आत्मा में कल्पित है। सह संसार च आत्मनि स्वात्मनि कल्पित है, मतलब ये एक हमारी कल्पना है कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं अभी जागृत में हूँ, फिर पहले मैं सुषुप्ति में था, कभी कभी मुझे स्वप्न आता है, फिर मैं पाठ जैसे ही पूरा होगा सुषुप्ति में जाना है मुझे। ये सब क्या है? ये मैं कौन है? जिसको जागृत स्वप्न सुषुप्ति है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, जिसको ये अवस्था नहीं। तो ये जो संसरण जिसको है ये बद्ध है, यही है कल्पित संसार। टीका में देखो अभी, सदा गच्छति, सदा गच्छति का अर्थ किया सुप्तौ सत्स्वरूपम आगच्छति, सुप्तौ सत्स्वरूपम आगच्छति। सत् इत्यस्य गच्छति इति अनेन संबंधे तु पंचम्यन्ततया विपरिणामः। इसका अर्थ क्या है ये पंक्ति का मुझे बताओ। सत् इत्यस्य गच्छति इत्यनेन संबंधे तु पंचम्यन्ततया विपरिणामः। सतः फिर पंचमी अंत मतलब, हाँ ठीक है, पंचमी अंत का अर्थ किया सतः,
सत का पंचमी हो जाएगा सतः। उसका अर्थ क्या है लेकिन? सत से यू आइदर जुड़ना, मतलब या तो जुड़ जाना या अलग हो जाना, संयोग होना या वियोग होना, जो दोनों में से कोई भी। गच्छति आगच्छति, अगर सत से वास्तव में योग होता है या वियोग होता है तो क्या होगा? विपरिणाम है। अगर पंचम विभक्ति का अर्थ लोगे, मतलब ये कहीं न कहीं उसका कारण है, क्योंकि किसी भी वस्तु का लय कहाँ होता है? उसके उपादान कारण में। ये नियम है। जैसे मिट्टी का घड़ा है, उसको तोड़ दो तो कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा। सुवर्ण का आभूषण है, तो जो ध्वंस होता है वो ध्वंस का अधिकरण क्या बनता है? उसका समवाय कारण जो होता है, उसका उपादान कारण जो होता है, वहीं वो जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि मन का या जीव का लय आत्मा में हुआ, सत में हुआ, तो तभी होगा जब आत्मा उसका उपादान कारण है। पंचमी विभक्ति इसीलिए आती है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन प्रश्न क्या होगा कि जो उपादान कारण होगा वो परिणामी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ परिणाम नहीं होगा तो कोई बाहर नहीं निकलेगा, और अगर परिणाम कुछ अंदर भी प्रवेश करता है तो परिणाम होगा। तो सद इत्यस्य गच्छति इति अनेन संबंधेतु पंचम्यन्ततया विपरिणामः। इसलिए अगर उसको केवल पंचमी अर्थ में मानोगे तो वहाँ परिणाम भी हो जाएगा, मतलब परिणाम मानना पड़ेगा आपको। इसलिए ये जो प्राप्ति है सत में, क्योंकि देखो सत शब्द और परिणाम ये साथ में नहीं जा सकते। सत का अर्थ ही है जो अपरिणामी है, अविकारी है, अबाध्य है, और तो वहाँ तो दोनों एक साथ नहीं होगा। इसका अर्थ है अगर वो सत है तो बिना परिणाम के आभास को सत की प्राप्ति होती है, और जब जागृत में फिर से वो बाहर निकलता है वो बिना परिणाम के। इसको ध्यान में रखना, इसके लिए पंक्ति आई है। सुप्तौ सत्स्वरूपम आगच्छति, सत इत्यस्य गच्छति इति अनेन संबंधे। अगर सत का शब्द गच्छति से लगाओगे, सत का गच्छति या आगच्छति किसी के साथ भी संबंध होने पर अगर पंचमी बनती है सतः, देखो सतः आगच्छति या सतः गच्छति, सत से निकलता है, या सत में मतलब सती जो इसमें आता है बाद में, सती संपद्य न विदुहु सती संपद्यामहे। सत को प्राप्त करके भी ऐसा लगता नहीं कि मैं सत को प्राप्त हुआ था। और सतः आगत्य न विदुहु सतः आगच्छामहे, सत से निकल के भी हमको ये याद नहीं रहता कि मैं सत से आया, और सत में जाकर हमको ये ज्ञान नहीं है मैं सत में एक हो गया था। ऐसे स इति गत्यागति रूपः संसार इत्यर्थ। स का अर्थ है गति आगति रूप संसार। स्वात्मनि बिंबे, आत्मा मतलब बिंब और जीव मतलब प्रतिबिंब, आत्मछाया। दूसरा पाठ है सदा गच्छति के बदले सहा गच्छति। सदा गच्छति के बदले पाठ क्या है? सहा। वो तो सरल है, अर्थ वही रहेगा। सहा गच्छति, मनसा सह आगच्छति, मनसा सह गच्छति। कह कह गच्छति, कह आगच्छति। चिदाभास है, यहाँ श्लोक में दिया है आत्मछाया। का गच्छति, का आगच्छति, आत्मछाया, आत्मा की छाया। अभी आगे देखो, सुषुप्तौ मनोलये, ये सबको समझ में आ गया इतना? ये इसको हमेशा ध्यान में रखना। एक
कि मैं अवस्था वाला नहीं हूँ, अवस्था का साक्षी हूँ। दूसरा, ये ही संसार है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना और यहाँ वहाँ सुख को ढूंढते रहना। श्रुति कहती है आपको जितना दौड़ना है उतना दौड़ो, आपको बाहर कहीं नहीं मिलने वाला, केवल आत्मा में ही सुख मिलेगा। तो ये जब तक हमको वैराग्य नहीं होता पूर्णतया, तब तक हमको यहाँ वहाँ मुंह मारने की आदत लग गई है। जैसे ये गाय वगैरह होते हैं ना, पशु, वो कुछ है वहाँ मुंह डालेंगे, उनको लगा यहाँ खूब भोजन है, फिर वहाँ मुंह डालते हैं। अब समझो आज किसी ने हाथ में एक डंडा रखा है, जैसे ही गाय ने वहाँ मुंह मारा, उसके मुंह पे किसने, गाय को तो मत मारना, घोड़ा या समझो गधा हो, यहाँ मुंह मार, उसको मारो मुंह पे, वो दूसरी जगह मुंह मारेंगे, वहाँ एक लगा दिया। फिर धीरे धीरे उनको क्या समझ में आएगा कि जैसे ही मुंह हमने बार किया डंडा पड़ेगा, वो शांत हो जाएगा। तो हमारी परिस्थिति ये है, हम बाहर मुंह मारते रहते हैं तो कहीं ना कहीं डंडे मिलते रहते हैं। तो इससे वैराग्य पक्का हो जाता है। सुषुप्तौ मनोलये चितः स्वरूपेण अवस्थितिम आह। सुषुप्तौ, सुषुप्ति में मन का जो लय होता है, कहाँ, चैतन्य में, चितः स्वरूपेण अवस्थिति, तो मैं स्वरूप से अवस्थान कर लेता हूँ। मनोलयेनुपाधि सन् नात्मा संसार वर्जितः स्वेन वास्तव रूपेण सुषुप्तावतिष्ठते। मनोलयेनुपाधि सन् नात्मा संसार वर्जितः स्वेन वास्तव रूपेण। मनोलये, मन जब लय होता है तो क्या होता है, अनुपाधि सन आत्मा संसार वर्जितः, उपाधि का लय हो गया। अनुपाधि सन मतलब उपाधि रहित होता हुआ आत्मा बिना किसी संसार वाला है। मतलब मैं सुषुप्ति में हूँ ये ज्ञान भी नहीं रहता उस समय, यही संसार का अभाव है। स्वेन वास्तव रूपेण सुषुप्तौ अवतिष्ठते, तब स्वरूप से सुषुप्ति में वो स्थित रहता है। स्वेन वास्तव रूपेण, अपना जो वास्तविक रूप है, मतलब निरुपाधिक, अन्यथा तो सोपाधिक है। सोपाधिक रूप में वो यहाँ वहाँ रहता है, निरुपाधिक रूप में सुषुप्तौ अवतिष्ठते। सरल है श्लोक। मन के लय होने पर अनुपाधि संसार वर्जित हो जाएगा आत्मा। देखो, आत्मा तो हमेशा संसार वर्जित है। आत्मा का अध्यास होता है चिदाभास के साथ। ये जो अध्यास होता है, इसके कारण जो चिदाभास का या अंतःकरण का धर्म है, हमको लगता है ये मेरा धर्म है। जैसे शरीर का जो धर्म है, तो शरीर मनुष्य का है, तो हमको क्या लगता है, अहम मनुष्य है। शरीर पुरुष का है तो हमको लगता है मैं पुरुष हूँ। ऐसे ही अगर मन संसारी है तो हमको लगता है मैं संसारी। मन दुखी है तो हमको लगता है मैं दुखी। अब इसको 3 उपनिषद के मंत्र लेके बताते हैं, ये संसार अवस्था और ये सब प्रक्रिया की आवश्यकता क्या है। ये जो है ना अभी जो बताया है, ये छांदोग्य में नहीं है, 6ठे अध्याय में, ये विद्यारण्य स्वामी जी का अपना है। चिच्छाया स्थूलम शरीरम इंद्रियाणि च स्वात्मानुमितौ परंपरया कारणानि इत्यत्र रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवेति मंत्रस्य तात्पर्यम आह। देखो, ये
आत्मा का प्रतिबिंब होता है अंतःकरण में, चित्छाया, ठीक है, चिदाभास। ये चिदाभास अंतःकरण से फिर इंद्रियों में उपलब्ध है, तो इसके लिए इंद्रियां बोल सकती है, देख सकती है, सुन सकती है, व्यवहार करती है सब। फिर इसके कारण देह में भी चैतन्य आ जाता है। जैसे इसका दृष्टांत देते हैं, पंचदशी में दिया है इसका दृष्टांत। आपको चावल पकाने हैं तो कैसे पकाओगे? अग्नि में डाल दोगे चावल, क्या होगा? जल जाएगा सब। एक बर्तन लेना पड़ेगा, उसके अंदर पहले पानी डालना पड़ेगा। केवल चावल डाल दिए तो भी नहीं होगा। बर्तन लो, उसमें पानी रखो, उसमें चावल डालो, फिर उसको पानी उबलने के बाद डालो, ठीक है, पानी उबल जाने के मतलब पहले अग्नि जलाओ, फिर तो क्या होगा? अग्नि के कारण बर्तन में अग्नि आएगी, बर्तन के कारण जल में, फिर जल से चावल गर्म होंगे, फिर वो पकेंगे। वैसे ही ये शरीर जो है, आत्मा का चैतन्य चिदाभास अंतःकरण में, अंतःकरण से इंद्रिय में, इंद्रिय से शरीर में। सीधे शरीर में चेतना नहीं है, माध्यम से आती। अब उसका प्रयोजन, ये सब करने की क्या जरूरत है परमात्मा को? मतलब ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई है? इसको चैतन्यवान क्यों बनाया? वो बताते हैं। चिच्छाया स्थूलम शरीरम इंद्रियाणि च, चिच्छाया से स्थूल शरीर इंद्रिय, ये सब किस लिए है? स्वात्मानुमितौ परंपराया कारणानि, अपने आप को जानने के लिए ये परंपरा से कारण है। स्वात्मानुमितौ, आत्मा की अनुमिति, अनुमिति मतलब यहाँ ज्ञान, कि इससे मुझे आत्मा का अनुमान हो जाएगा, मतलब ज्ञान होगा। इति अत्र रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, ये वैसे तो कठोपनिषद में भी है ये मंत्र, लेकिन यहाँ रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, वहाँ से बृहदारण्यक का मंत्र शुरू होता है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, इसका नंबर लिख लो 2-5-19, बृहदारण्यक 2-5-19, मतलब 2-5-19। वो मंत्र क्या कहता है कि एक ही परमात्मा अलग अलग रूप में बन गए। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, हर एक रूप में परमात्मा प्रविष्ट हो गए। किस लिए? अपने रूप का ज्ञान कराने के लिए। समझो ये चैतन्य ब्रह्म आपको जानना है, तो आपको ये ब्रह्म कहाँ मिलेगा? इनके शरीर में मिलेगा, इनके शरीर में मिलेगा, कि आपके शरीर में मिलेगा? अपने ही शरीर में मिलेगा। इनको अगर प्राप्त करना है तो इनको अपने शरीर में मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा ने जान लिया कि जिसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मतलब हो सकता है, उनको अहम रूप में ही ज्ञान होगा। जो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म कौन है? मैं हूँ, ऐसे। तो इसलिए परमात्मा ने सारे रूप धारण कर लिए। तदस्य रूपम प्रतिचक्षण, कठोपनिषद में ऐसे दिया है, जैसे अग्नि है, जैसे वायु है। तो अग्नि, अब ये लकड़ी है, इस लकड़ी को जलाओगे तो अग्नि प्रकट होगी, वो लकड़ी को जलाओगे तो अग्नि प्रकट होगी, ये लकड़ी जलाओगे तो। जहाँ जहाँ लकड़ी है वहाँ अग्नि अव्यक्त रूप में है, जैसे ही वहाँ करोगे व्यक्त हो जाएगी। तो जैसे अग्नि सब में है, हर रूप में, ऐसे ही परमात्मा सभी रूप में है, लेकिन अव्यक्त है। वहाँ जब ज्ञान का प्रकाश होगा तब वो व्यक्त हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे। नहीं तो तब तक हम ब्रह्म को ढूंढते रहेंगे। ब्रह्म को मतलब सुख को। देखो, किसी को अगर पूछोगे ना,
महात्मा को भी, जो नए नए महात्मा बने हैं, उनको पूछो आपको ब्रह्म चाहिए? ब्रह्म नहीं चाहिए, उनको पता ही नहीं ब्रह्म क्या है। लेकिन उनको कहो आपको किसी चीज़ में सुख मिलता है? तो हाँ, सुख तो मिलता है। तो हमको सुख चाहिए, और ऐसा सुख चाहिए जिसमें कोई विघ्न ना आए। आप सोचो, आपको कहीं भंडारे में बिठा दिया और बोले भोजन शुरू करो, और वो दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा उन्होंने रखी, आपने छुआ नहीं, और जोर से हवा आई। देखो आपकी परिस्थिति क्या होती है। वो सुख आया और चला गया। तो इसका अर्थ क्या है कि हमको सुख चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति जो है ना, उसके लिए तो हमको पहले बहुत वैराग्य चाहिए। जब तक वो वैराग्य नहीं आता, तब तक हमको लगता है सुख इधर से मिल जाएगा, उधर से मिल जाएगा। चिच्छाया च वपुः स्थूल मिन्द्रियाण्यात्मबोधने द्वाराणीत्याह मंत्रोऽयं रूपम रूपमिति स्फुटम् चिच्छाया च वपुः स्थूल मिन्द्रियाण्यात्मबोधने द्वाराणीत्याह मंत्रोऽयं रूपम रूपमिति स्फुटम्। चिच्छाया मतलब चैतन्य का आभास, वपुः स्थूलम स्थूल शरीर, और इंद्रियाणी इंद्रिय। तो यहाँ चिच्छाया से मन भी ले लो, क्योंकि जहाँ चिच्छाया है वहीं मन होता है, वो अलग अलग नहीं मिलेंगे कभी। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब का माध्यम है वहीं होगा। जैसे आईना है आदर्श, तो उसी में आएगा, नहीं तो जल है वहाँ आएगा, कहीं और प्रतिबिंब नहीं मिलता। तो अंतःकरण, स्थूल शरीर और इंद्रियां, ये किस लिए है? आत्मबोधने द्वाराणी इत्याह। आत्मा के ज्ञान के लिए द्वार हैं। आत्मबोधने द्वाराणी इत्याह। कह आह अयम मंत्र, ये मंत्र बता रहा है। कौन सा मंत्र? रूपम रूपम इति स्फुटम आह। स्पष्ट बताता है कि ये स्थूल शरीर, इंद्रिय और ये जो अंतःकरण इत्यादि हैं, ये सब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्वार है। ये भगवद गीता में जो श्लोक आता है, तीसरे अध्याय में अंत में आता है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येव ज्ञानम आवृत्य देहिनम। उसके बाद में भगवान ने कहा इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान परा यो बुद्धे परतस्तु सः। वहाँ ऐसे कह दिया, यो बुद्धे परतस्तु। इंद्रिय, मन, बुद्धि। तो इंद्रिय भी आत्मा को जानने का एक स्थान है, मन भी आत्मा को जानने का एक स्थान है, बुद्धि भी आत्मा को जानने का स्थान है। वहाँ ऐसे बताया, इंद्रिय, मन, बुद्धि। लेकिन इसको ऐसे भी समझ लो कि वहीं पर कामनाएं भी छिपी रहती हैं। इंद्रियों में भी काम राग द्वेष रहेगा, मन बुद्धि में भी राग द्वेष रहता है, और शरीर के माध्यम से भी क्रिया में राग द्वेष होता है, क्या करना क्या नहीं करना ऐसे। तो ये जो मंत्र है रूपम रूपम, ये इसी को स्पष्ट करता है। अभी अगला जो है वो श्लोक केवल पाठ कर लेते हैं, कल देखेंगे उसका अर्थ। उक्तम मंत्रम व्याचष्टे, ये मंत्र की व्याख्या करते हैं। देहे देहे प्रतिच्छाया रूपो भूत स्वात्म बुद्धये
मायाभिरिन्द्रो बहुधा देहो भूत्स्वात्मबुद्धये देहे देहे तो बृहदारण्य का एक मंत्र था और दूसरा मंत्र भी यहाँ दिया है, माया भी बहुधा इंद्रहा ईयते, इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते, वो जो है उसका भी व्याख्यान होगा। फिर कठोपनिषद का और एक मंत्र है, कल देखेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वाद